गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग डिपार्टमेंटल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 14 नंबर जो आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग का ये चैप्टर एंड हो जाएगा और फिर हम लोग हो सकता है तो आज ही से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 के लिए। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम समझा रहे हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और डील करेंगे अच्छे से ताकि कभी भूले नहीं आप। क्लियर? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके दो डिपार्टमेंटल है बट एक वर्कशॉप का अलग है। लिखा हुआ एमएस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज इंगेज इन द परचेज एंड सेल्स। परचेज एंड सेल्स के लिए दो डिपार्टमेंटल बनाया गया। परचेज एंड सेल्स के लिए ऑफ टू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक्स एंड वाई का दिया। ऑल्सो प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विस एक अलग से भी बनाया गया जिसके लिए वो शोरूम वर्कशॉप के लिए बनाया गया है। फिर बोल रहे हैं दो डिपार्टमेंटल है, एक परचेज के लिए एक सेल्स के लिए है जो कि एक्स और वाई का नाम दिया गया है, और एक जो है मतलब कि वर्कशॉप के लिए यानी कि रिपेयरिंग के लिए रिपेयर सर्विस के लिए एक अलग से शोरूम जो है डिपार्टमेंटल बना दिया। देखेंगे शोरूम में माल बेचने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंटल रहता है कि माल बेचने वाले का अलग है, इंश्योरेंस वाले का अलग है, वर्कशॉप का अलग है। तो इसलिए यहाँ पे वर्कशॉप का अलग से बनाया गया है। तो एक्स एंड वाई जो दिया हुआ है लिखा वाइल एक्स एंड वाई आर सोल्ड थ्रू इज शोरूम। शोरूम में जो माल को बेचता है रिपेयर सर्विस आर सोल्ड एट द वर्कशॉप। मतलब कि एक्स और वाई माल को बेचता है और ख़रीदता है शोरूम में, और रिपेयर सर्विस का जो माल बेचता है और ख़रीदता है कहाँ होता है, माल जो सोल्ड होता है रिपेयरिंग सर्विस का वो वर्कशॉप में होता है। कि रिपेयरिंग सर्विस में माल क्रय बिक्री नहीं होता, सिर्फ सोल्ड होता है, याद रखिएगा। रिपेयरिंग पार्ट्स जो होगा वो सिर्फ बिकता है वहाँ पे, तो वो वर्कशॉप में हो जाएगा। तो तीन डिपार्टमेंटल हमको खोलना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल एक्स वाई और रिपेयर सर्विस का, तीनों का खोलना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग तीन तरह का डिपार्टमेंटल तैयार करते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह का हम लोग डिपार्टमेंटल बनाएंगे तीन। ये हो गया एक्स वाई और ये हो जाएगा रिपेयर, सॉरी एक्स वाई, और ये बन जाएगा आपका रिपेयर सर्विस। रिपेयर सर्विस लिखना पड़ेगा। इसी तरह तीन को इधर ही बना देंगे हम लोग। देखिए तीनों डिपार्टमेंटल के लिए एक अलग अलग सेल्स दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ। क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। तीनों डिपार्टमेंटल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स को दिखा देंगे। एक्स का एक्स में, वाई का वाई में, और रिपेयर सर्विस का रिपेयर सर्विस में सेल्स दिखा दिए। फिर क्रेडिट साइड में ही हम लोग जब बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 का, उसके बाद सेल्स दिखाने के बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाएंगे, एक्स का वाई का और रिपेयर सर्विस का, तीनों का दिखा दिए। क्रेडिट साइड हम लोग का हो गया क्लियर। क्रेडिट साइड जब क्लियर हो जाएगा तो अब डेबिट साइड में परचेज दिखा देगा, एक्स का वाई का और रिपेयर इंस्ट्रूमेंट, वही हो गया रिपेयर पार्ट्स का। तो तीनों का दिखा दिए। अब इत्तेफाक से आपके प्रश्न में डायरेक्ट खर्च एक भी नहीं, तीनों इनडायरेक्ट खर्च है। डायरेक्ट खर्च एक भी नहीं, याद रखेंगे। सैलरी एंड वेजेज जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और वेजेज एंड सैलरी जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। खैर इसके विषय में हम कई बार क्लास में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो बस आप लोग परचेज दिखाने के बाद आपका रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र करने आता है, आप ट्रांसफ़र कर देंगे अच्छे से। ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए अब हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले क्या हम लोग का सैलरी एंड वेजेज, इसको अच्छे से समझना है, हम इसको समझा रहे हैं। सैलरी एंड वेजेज में प्रोसीजर क्या है ध्यान देंगे। सैलरी एंड वेजेज में सबसे पहले कंडीशन लिखा है, ए प्रोपोर्शनमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेज इन द रेशियो 3:1 बिटवीन शोरूम एंड वर्कशॉप। पहले क्या किया है, सैलरी एंड वेजेज को दो पार्ट में बांटा है, शोरूम में और वर्कशॉप में, दो पार्ट। तो वर्कशॉप किसका हो गया आपको, वर्कशॉप हो गया आपका रिपेयर पार्ट के लिए। तो 48,000 रुपया आपके प्रश्न में दिया गया है टोटल सैलरी एंड वेजेज। तो 48,000 जो आपके प्रश्न में दिया गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे वर्कशॉप का। तो वर्कशॉप का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा वर्कशॉप का।
वर्कशॉप का 1/4, वर्कशॉप का 12,000 निकला, ये 12,000 वर्कशॉप का जो निकला, तो वर्कशॉप का पैसा किस में चला जाएगा? रिपेयर पार्ट्स वाला में। तो हम लोग 2 में जो दिखाएंगे सैलरी एंड वेजेज, सर रिपेयर सर्विस जो दिखाएंगे, रिपेयर सर्विस में 12,000 दिखा दें, क्योंकि वो रिपेयर सर्विस जो 12 वर्कशॉप का पैसा पूरा का पूरा चला जाएगा रिपेयर सर्विस में। अब मेरे पास कितना रुपया बच गया देखिए, मेरे पास 48,000 रुपया था, जो दो पार्टे बांटे, शोरूम और वर्कशॉप। अब शोरूम के पास कितना रुपया बच गया? 12,000 घटने के बाद वर्कशॉप तो अपना पैसा ले लिया 12,000, तो 36,000 रुपया बचा किसके पास? शोरूम के पास। शोरूम का 36,000 रुपया है। अब शोरूम में तो 2 डिपार्टमेंटल है, एक्स और वाई। शोरूम के पास 2 डिपार्टमेंटल है, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई आपस में लेगा, तो 36,000 को एक्स और वाई किस रेशियो में बांटेगा? उसके लिए रेशियो प्रोवाइड किया गया है, देखिए यहाँ पे 2:1 में बांटेगा एक्स एंड वाई। अब 36,000 को क्या करेंगे? 2:1 में बांट दीजिए और एक्स में वाई में दिखा दीजिए आप। क्लियर? आपका ये भी क्लियर हो चुका है। ये सैलरी एंड वेजेज का प्रोसीजर क्लियर, अच्छे से इसको बनाएंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। पहले सैलरी एंड वेजेज को 2 पार्ट्स में, 2 रेशियो में बांटा, वर्कशॉप और शोरूम। तो वर्कशॉप में सिर्फ चला गया एक ही को डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप में कौन है? रिपेयर सर्विस, पूरा का पूरा वर्कशॉप का 1/4 निकाल कर दे दिए। अब जो बच गया शोरूम में 2 डिपार्ट, शोरूम का जितना पैसा बचता है उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में, जो शोरूम का दिया हुआ है। क्लियर? अब चलिए मेरे पास कितना है बचा? रेंट। अब रेंट का कैलकुलेशन करते हैं। रेंट मेरे पास कितना है? 10,800 रुपया का रेंट है। ठीक है? रेंट में प्रोसीजर देखिए, रेंट ऑफ द वर्कशॉप इज 400 पर मंथ। वर्कशॉप यानी कि सर्विस रिपेयर में, रिपेयर सर्विस में कितना चला गया? 400 रुपया पर मंथ। साल का कितना हो गया? 4800 रुपया चला गया रिपेयर सर्विस में। टोटल रेंट भाई था मेरे पास कितना? टोटल रेंट है मेरे पास 10,800, जिसमें से वर्कशॉप यानी कि रिपेयर सर्विस में चला गया 4800, तो बचा मेरे पास कितना? 6,000 रुपया ही बच गया, सॉरी। ठीक है, 6,000 ही बचा। अब 6,000 को देखो यहाँ लिख दिया है, किस रेशियो में बांटा गया? इक्वल रेशियो में, बिटवीन एक्स और वाई। साफ साफ लिख दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है 400 रुपया पर मंथ देने के बाद उसके बाद लिखा है रेंट ऑफ द शोरूम टू बी ए प्रोपोर्शन इक्वल रेशियो इक्वली बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में क्या किया गया? जो बच गया बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि 10,800 में से 4800 वर्कशॉप ले लिया, वर्कशॉप को लेने के बाद बचा 6,000, उसको बराबर बराबर 3,000 एक्स और वाई डिपार्टमेंटल को हम लोग दे दिए। क्लियर? रेंट का भी प्रोसीजर क्लियर हो गया। अब आता है सन्ड्री एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 3 में देखिए साफ लिखा सन्ड्री एक्सपेंसेज, साफ लिख दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेज आर प्रोपोर्शन इन द सेल्स रेशियो ऑफ द 3 डिपार्टमेंटल। तीनों एक्स, वाई और रिपेयर सर्विस, तीनों को सेल्स रेशियो में बांटेंगे। सेल्स रेशियो देखा तीनों का कितना है? एक का हो गया 75,000, सॉरी, एक का 175 एक्स का, और वाई का हो गया आपका 140, और जेड का हो गया आपका जेड कहते हैं, रिपेयर सर्विस का 35,000। इसमें इसका रेशियो निकालेंगे, काट कूट करेंगे रेशियो। तो मेरे ख्याल से कट रहा है कितना के पारा में? अगर हम काट रहे हैं इसको तो आप निकालेंगे 4 निकल जाएगा, 4 नहीं निकलेगा, 5 5 बार में ये कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 1 बार में, यानी 35 के पारा में सब कटा। 35 चौकी 140 हो जाएगा, और 35 पंचे कितना हो जाएगा? 175। ये तीनों यानी 5 4 1 का रेशियो निकल जाएगा। 5 4 1 के रेशियो में आप क्या करेंगे? सन्ड्री एक्सपेंस जो दिया गया 11,000, तीनों को बांट के तीनों डिपार्टमेंटल में दिखा देंगे, एक्स वाई और रिपेयर सर्विस। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब इसको बनाने का प्रयत्न करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स। इतना निकलने के बाद क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। जब इतना निकालेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो उसमें आप करना क्या है? आपको टोटल निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट करेंगे लास्ट में, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट लास्ट में करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले नेट प्रॉफिट, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन हम आंसर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट जो दिया गया है 2 पार्टनर का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट लिख देंगे, एक्स का जो निकलेगा वो दिखा देंगे, वाई का जो निकलेगा वो दिखा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। उसमें से नेट लॉस जो निकलेगा, जिसका नेट लॉस जो निकलेगा, सॉरी,
नेट लॉस को हम लोग माइनस कर देंगे। नेट लॉस को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कहेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। इतना कर लेंगे, लास्ट में थोड़ा सा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो आपका ये वाला आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आप इतना करके इसको सॉल्व करके हमको भेजेंगे। अभी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको।